हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री की रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स के बारे में बेस्ड ऑन दी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस फ्रॉम 2013 टू 2022। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। इस पर साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए 2019 में 21 में। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। साथ में कंपैरिजन बिटवीन ऋग्वेदिक कल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हॉर्स चैरियट, टेम्पल्स, इनके बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद में वैदिक एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया है सत्यमेव जयते उपनिषद पर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है वैदिक एज का। इससे क्वेश्चन आपके ऑल्दो कम है बट आ सकते हैं क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करके इनको पूछा जा सकता है। फिर आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे रिपीटेडली कंसिस्टेंट बेसिस पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है। यहाँ पर आपसे टेक्स्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्कॉलर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से सेक्ट्स हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पे, उस पर रिपीटेडली आप देख सकते हो क्वेश्चन आया है। फ्यूचर बुद्धा एक टर्म थी, उससे क्वेश्चन आया है। महायाना बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया है। उसके बाद में अशोका इंस्क्रिप्शन पे अगेन आप देख सकते हो 2019 में भी क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद में 2020 में भी क्वेश्चन आया। फिर कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा, ये एक टर्म है बुद्धिज्म में, इससे क्वेश्चन आया है। फिर अशोका पे अगेन आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जहां पर भी अशोका आ रहा है एंड बुद्धिज्म जैनिज्म आ रहा है, ये तीन टर्म जहां पर भी आ रही है वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। फिर किंगडम्स एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा, जैन डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा से क्वेश्चन है। फिर चैत्य वर्सेस विहार के बीच के कंपैरिजन के बारे में पूछा गया है। तो आपको डिफरेंसेस को भी काफ़ी अच्छे से समझना है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी देखे गए हैं, साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखे गए। तो आपको जो भी टर्म्स है उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में बात करें फॉरेन ट्रेवलर्स की, इस पर मेनली एक ही क्वेश्चन देखा गया है ह्वेनसांग पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल एरिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्हें याद रखने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा लो प्रायोरिटी में रख सकते हो। मेंस में इस पर क्वेश्चन आया है बट प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एंशंट इंडिया डायनेस्टी रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में किंग्स एंड देयर डायनेस्टी पर रिलेट करके क्वेश्चन था। क्रोनोलॉजी ऑफ रीजनल पावर्स पर क्वेश्चन था। अब जो क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनके लिए आप इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आप किताब पढ़ रहे हो स्पेशली फॉर हिस्ट्री, तो आप उसकी इंडेक्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो, उसी से आपको काफ़ी हद तक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में रूलर्स एंड देयर स्कॉलर्स, वुमेन इन विजयनगर एम्पायर, वुमेन का क्या स्टेटस था, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। तो आपको जो डायनेस्टी है वहाँ की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स है वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद में कीवर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जैसे घंटाशाला, परामितास, द्रोणवपा, हुंडी, विष्टि, इरिपाटी, अराघाटा। तो इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब जहाँ पर 2-3 टर्म्स होती है वो थोड़े से रिलेटिवली इजी रहते हैं, बिकॉज अगर आपको एक का भी मतलब पता है तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जहाँ सोल एक ही टर्म रहती है उसका आंसर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये टर्म्स काफ़ी अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए, स्पेशली गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री दोनों में टर्म्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे संगम लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामानुजा से क्वेश्चन आया है, भावाभूति से क्वेश्चन आया है, मिताक्षरा से क्वेश्चन आया है। तो ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं बट इनमें संगम लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल इसके बेसिस पे अगर कुछ प्रायोरिटी थीम्स बनाए तो बुद्धिज्म जैनिज्म सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। उसके बाद में जो डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से करना है। फिर टर्म्स, कीवर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से करना है। फिर मिसलेनियस में आप संगम एज, भक्ति मूवमेंट, इनको देख सकते हो। वैदिक एज को आप देख सकते हो। और फॉरेन ट्रेवलर्स का इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, उतना रखने की कोशिश करो, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। ओवरऑल प्रो टिप्स, तो आपको सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है और ये मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर रिलीजियस मूवमेंट्स और फिलोसफीज़ के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैदिक फिलोसफीज़, उनके क्या की कंसेप्ट थे, टेक्स्ट, स्कॉलर्स, उनके बीच के डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आफ्टर दैट डायनेस्टीज़ एंड एम्पायर से भी काफ़ी क्वेश्चन है। मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थे, कंट्रीब्यूशन क्या थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ये वाला एरिया आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये आपके मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसमें आता है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पेंटिंग्स, क्लासिकल टेक्स्ट। ओवरऑल ये एंशंट हिस्ट्री का एनालिसिस था। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस लाने का। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका टाइम, एफर्ट एंड मनी मैं बचा सकूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस।